अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मॉर्निंग बेल और मैं हूं आपका होस्ट फ़हद हुसैन। नाजरीन, नेक्स्ट वीक से गालिबन गवर्नमेंट जो है वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो स्टार्ट करने जा रही है। कई ममालिक में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो वैक्सीनेशन ड्राइव्स हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। सबसे पहले इस चीज़ का आगाज़ किया था यूके ने। सबसे पहले वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट की थी यूके ने, देन उसको फॉलो किया दीगर ममालिक ने। रिसेंटली हमने देखा कि जो हमारे जो नेबर कंट्रीज़ हैं, इंडिया की अगर हम बात करें, वहाँ पे भी जो है वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो स्टार्ट हो चुकी। इवन कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी आई हैं, कई ममालिक में कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी जो है वो देखने में आए हैं। पाकिस्तान ने इस हवाले से कह सकते हैं कि थोड़ा एक बेहतर अप्रोच जो है यूज़ की। पहले देखा गया कि किस वैक्सीन का कितना ज़्यादा बुरा जो है साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। देन उसके बाद जो है लगता है कि ड्रैप ने जो है कंपनीज़ को फाइनलाइज़ किया, एमरजेंसी यूज़ के लिए उनकी जो वैक्सीन होगी वो इस्तेमाल की जा सकेंगी। ड्रैप ने परमिशन दिया। सबसे पहले हमने देखा कि एस्ट्राजेनेका की जो है वो परमिशन दी गई। उसके बाद हमने देखा कि चाइनीज़ वैक्सीन सिनोफार्म, उसकी जो एमरजेंसी यूज़ है उसको अलाउ किया गया। देन उसके बाद रिसेंटली हमने देखा कि जो रशियन वैक्सीन है स्पुतनिक, उसका जो है इमरजेंसी यूज़ अलाउ किया। पाकिस्तान असद उमर के मुताबिक जो जो वैक्सीनेशन ड्राइव है पूरे मुल्क की वो नेक्स्ट वीक से जो है वो स्टार्ट होने जा रही है। पाकिस्तान के हवाले से जो अगर हम बात करें वैक्सीन की जो प्रोक्योरमेंट है उस हवाले से फ़िलहाल अभी भी जो है वो बातचीत जारी है डिफरेंट कंपनीज़ के साथ। लेकिन जैसा कि हमने पहले भी बात की थी कि चाइनीज़ जो वैक्सीन है वो हमें मिलेगी, एज अ गिफ्ट मिलेगी। तकरीबन 5 लाख डोजेज़ जो हैं चाइनीज़ वैक्सीन के जो हैं वो हमें दिए जाएंगे। बज़ाहिर लगता है कि उन्हीं वैक्सीन से जो है ड्राइव स्टार्ट होगी, वैक्सीनेशन ड्राइव। और ख़बर यह है कि हफ्ते को गालिबन जो है कहा जा रहा है कि जो 5 लाख डोजेज़ हैं वैक्सीन के वो जो है रिसीव हो जाएंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट वीक से जो है वैक्सीनेशन ड्राइव जो है पूरे मुल्क में जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। पाकिस्तान में सूरत हाल कदरे बेहतर है कोविड-19 के हवाले से। अगर हम बात करें दीगर ममालिक के हिसाब से पाकिस्तान में सूरत हाल काफ़ी हद तक बेहतर है। रिसेंटली हमने देखा कि जो केसेस की तादाद है वो भी जो है कम होना शुरू हुई है, और जो कर्व था, जो कोविड-19 का जो कर्व था वो भी अब जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग जो है वो होना स्टार्ट हो चुका है। और बज़ाहिर लगता है कि जो टेम्परेचर्स जो है वो बढ़ते हुए नज़र आएंगे तो जो सूरत हाल है और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। देन उसके बाद अब जो वैक्सीनेशन ड्राइव है वो और ज़्यादा सूरत हाल जो है उसको मज़ीद बेहतरी की तरफ ले जाएगी। फ़िलहाल पाकिस्तान में सूरत हाल काफ़ी हद तक बेहतर है। काफ़ी बेहतर तरीके से जो है डील किया गवर्नमेंट ने इस सूरत हाल को, इस सेकेंड वेव को। जिस तरीके से हमने देखा कि गवर्नमेंट ने टारगेटेड जो है, हमने देखा कि लॉकडाउन्स वगैरह भी किए, कई इलाकों को जो है सील किया गया ताकि जो उन इलाकों से जो जो फैलाव है उसको रोका जाए, और साथ में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है मुल्क में उनको भी जो है जारी रखा जाए ताकि मुल्क के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसमें जो है इजाफा ना हो सके। तो एक बेहतर, एक बैलेंस्ड अप्रोच हमें गवर्नमेंट की नज़र आई इस तमाम सूरत हाल से डील करने के लिए। अब वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट होने जा रही है नेक्स्ट वीक से, तो डेफिनेटली इससे जो है मज़ीद जो है जो बेहतरी है वो हमें आते हुए नज़र आएगी। चलते हैं अपनी अगली ख़बर की तरफ। ईसीसी की मीटिंग जो रीशेड्यूल हुई थी आज के दिन वो होने जा रही है। अब देखते हैं कि आज जो कुछ एजेंडाज हैं, 7 पॉइंट एजेंडा होगा आज की जो ईसीसी की मीटिंग है उसमें। हम देखते हैं कि पिछली कई मीटिंग्स में हमने देखा कि जो टेक्सटाइल पॉलिसी है उस पे जो है फ़िलहाल उसका जो अप्रूवल है वो डिले हुआ जा रहा है। ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान 2 दफ़ा जो है उसका जो है अप्रूवल दे चुके हैं। उसके बावजूद हम देखते हैं कि ईसीसी के जो इजलास हुए हैं उसमें हमने देखा कि कुछ मेंबर्स की जानिब से जो है अपोजिशन जो है वो आई, अपोज़ किया उन्होंने। जो रिकमेंडेशन है कुछ पॉलिसीज़ के अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको अपोज़ किया गया कुछ मेंबर्स की जानिब से।
اب دیکھتے ہیں کہ آج کا جو اجلاس ہے وہ اس پالیسی کے حوالے سے فائدہ مند ثابت ہو پاتا ہے یا نہیں. آج ٹیکسٹائل پالیسی جو پچھلے کافی دنوں سے جو ہے پینڈنگ ہے، اب دیکھتے ہیں کہ آج وہ منظور ہو پاتی ہے یا نہیں. اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ ایف بی آر نے بھی اپنے جو ہے ریزرویشن جو ہے وہ شو کیے تھے، کچھ کنسرنز شو کیے تھے اس پالیسی کو لے کے، خاص طور پہ جو زیرو ریٹڈ جو ٹیکس ریجیم تھی اس کے ریسٹوریشن کے حوالے سے انہوں نے اپنے شدید جو ہے تحفظات کا اظہار کیا تھا. اس کے علاوہ ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر جو سیلز ٹیکس ریٹ ہے اس کو کم کیا جاتا ہے 17% سے، اگر کم کر کے اس کو 5% کیا جاتا ہے تو وہ بھی جو ہے بہتر نہیں ہوگا، اس کے نیگیٹو اثرات ہوں گے. جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ فی الحال اپروول جو ہے سٹل پینڈنگ ہے. کئی سی سی کے اجلاس ہوئے ہیں جس میں جو ہے اس کا جو منظوری تھی اس پالیسی کی، ٹیکسٹائل پالیسی 2020 ٹو 2025، 5 سالہ یہ پالیسی ہے جس میں تقریباً 900 ارب سے زائد کے جو ہے بینیفٹ دیے جائیں گے اگر اپروول ہو جاتا ہے، جس میں کنسیشنری ریٹس پہ الیکٹریسٹی مہیا کی جائے گی. اس کے علاوہ جو گیس کے جو ٹیرف ہوں گے وہ کم ہوں گے. اس کے علاوہ اور دیگر جو ہے بینیفٹس دیے گئے ہیں تاکہ جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے اس کو جو ہے انسینٹیوز دے کے جو ایکسپورٹس ہیں، ملکی جو ایکسپورٹس ہیں خاص طور پہ ٹیکسٹائل کی، ان کو جو ہے بہتر طریقے سے بڑھایا جا سکے. اب آج دیکھتے ہیں کہ آج جو ای سی سی کا اجلاس ہے آیا اس میں اس حوالے سے کوئی فیصلہ ہو پاتا ہے یا نہیں. اس کے علاوہ کچھ اور بھی پوائنٹس ہوں گے جن کے اوپر جو ہے تبادلہ خیال کیا جائے گا. خاص طور پہ اگر ہم بات کریں ماری پیٹرولیم گیس لمیٹڈ کے حوالے سے جو ہے فیصلہ لیا جا سکتا ہے کہ جو گیس ہے ماری پیٹرولیم کے ویل سے وہ جو ہے سوئی سادرن گیس کمپنی کو جو ہے دی جائے یا نہیں. اور کچھ ڈفرینٹ ایجنڈاز ہیں اس میٹنگ کے حوالے سے. آج کی جو ای سی سی کی میٹنگ ہے اس میں اگر ہم بات کریں مارجنز کے حوالے سے بھی جو ہے فیصلہ ہو سکتا ہے کہ جو او ایم سیز اور ڈیلرز کے جو مارجنز ہیں ان میں جو ہے اضافہ کیا جائے یا نہیں. کل ہم نے بات کی تھی اس حوالے سے کہ تقریباً 0.45 روپیز پر لیٹر کے اضافے سے جو ہے اضافہ ریکمینڈ کیا گیا ہے او ایم سیز کے مارجنز میں، پیٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل کے مارجنز میں، جس کے حوالے سے ہم نے کل بات کی تھی کہ منسٹری آف فائنینس نے اپوز کیا تھا اس موو کو. کہا تھا کہ 16% کا اضافہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، تقریباً 6 سے 7% کا اضافہ جو ہے اس میں وہ ایک ریزنیبل اضافہ ہوگا. اب دیکھتے ہیں کہ آج کا جو اجلاس ہے اس میں آیا اس حوالے سے اور خاص طور پہ ٹیکسٹائل پالیسی کو لے کے کوئی فیصلہ ہو پاتا ہے یا نہیں، کیونکہ پچھلے کئی ای سی سی کے اجلاس ہوئے ہیں جس میں ہم نے دیکھا کہ کچھ ممبرز کی جانب سے اپوز کیے گئے کچھ بینیفٹ جو ٹیکسٹائل انڈسٹری کو دیے جا رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ آج جو ہے اس حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ ہو پاتا ہے یا فردر اس حوالے سے ڈیلے جو ہے وہ سامنے آتا ہے. ہم نے ایف بی آر کے حوالے سے بھی بات کی تھی. ایف بی آر کی اگر ہم بات کریں تو ان کا کہنا ہے کہ اگر سیلز ٹیکس جو ہے وہ کم کیا جاتا ہے یا زیرو ریٹڈ ٹیکس ریجیم جو ہے ٹیکسٹائل کے لیے یا 5 جو ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹریز ہیں ان کے لیے اگر اس کو ریسٹور کیا جاتا ہے تو اس کے جو ہے نیگیٹو اثرات ہوں گے. اس حوالے سے انڈسٹریز نے جو ہے پرائم منسٹر عمران خان کو خود جو ہے اپروچ کیا اور ان کا کہنا تھا کہ اگر زیرو ریٹڈ ٹیکس ریجیم جو ہے ریسٹور نہیں کی جاتی یا جو سیلز ٹیکس ہے اس کو کم نہیں کیا جاتا تو اس سے جو ایشوز ہوں گے وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کے یا ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹریز جتنی بھی ہیں ان کے لیے بہت زیادہ برے اثرات ہوں گے. کیونکہ اس ڈیسیجن کے بعد اگر ریسٹوریشن ہو جاتی ہے زیرو ریٹڈ ٹیکس ریجیم کی تو اس سے ڈیفینیٹلی جو لیکوڈیٹی ایشوز ہیں، جو لیکوڈیٹی کرنچ ہے ایکسپورٹ انڈسٹری کا، وہ کافی حد تک کم ہو جائے گا اور اس سے بہت زیادہ جو آپریشنز ہیں ان کے بہت زیادہ بہتر ہو جائیں گے. اب دیکھتے ہیں کہ آج کیا فیصلہ ہو پاتا ہے اس حوالے سے. منتھلی فیول ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس میں جو ہے اضافہ ہو سکتا ہے. نیپرا نے انڈیکیٹ کیا ہے کہ تقریباً 1 روپے 60 پیسے تک کا جو اضافہ ہے وہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں دسمبر کے منتھ کے حساب سے جو ہے وہ جو ہے بڑھ سکتا ہے، ٹیرف بڑھ سکتا ہے اس حوالے سے. اور اس کی جو ریفلیکشن ہوگی وہ ہوگی فیب کے بلز میں. اب دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے آیا ڈیسیجن ہو پاتا ہے یا نہیں. ریسنٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ آلریڈی جو ہے بیس ٹیرف ہے ڈیسکوز کے اس کو جو ہے بڑھایا گیا تھا 1 روپے 95 پیسے پر یونٹ کے حساب سے آلریڈی بڑھایا گیا ہے. اور اس کے بعد اب دوبارہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں جو ہے اگر اضافہ ہو جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس سے بہت زیادہ جو برڈن ہے وہ کنزیومرز پہ آئے گا. جو آلریڈی جو بیس جو ریٹ تھا، بیس ٹیرف جو تھا جس میں 1 روپے 95 پیسے پر یونٹ کے حساب سے ٹیرف جو ہے وہ بڑھایا گیا ہے، وہ تقریباً تمام ڈیسکوز پہ جو ہے وہ لاگو ہوگا
के इलेक्ट्रिक पे भी वो फैसला लागू होगा, जिससे तकरीबन 200 अरब रुपए तक का जो बर्डन है कंज्यूमर्स पे वो आएगा। इसके बाद अगर ये जो फ्यूल एडजस्टमेंट के हवाले से हमने बात की कि 1 रुपये 60 पैसे पर यूनिट के हिसाब से जो है बढ़ाया जा सकता है, इसकी रिफ्लेक्शन फेब के बिल्स में होगी, तो इससे तकरीबन 9 से 10 अरब रुपए तक का जो है बर्डन कंज्यूमर पे आ सकता है। और इस डिसीजन का जो एप्लीकेबल है वो तमाम डिस्कोज होंगी एक्सक्लूडिंग के इलेक्ट्रिक पर ये फैसला लागू नहीं होगा। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो डेफिनेटली आवाम के लिए इस वक्त जो है महंगाई के जो मसाइल हैं वो बढ़ते हुए ही नज़र आ रहे हैं। तकरीबन हम कई मल्टीपल टाइम्स जो है हाइक देख चुके हैं। हमने गैस के टैरिफ जो है कई दफ़ा बढ़ते हुए देखे, फिर उसके बाद हमने देखा कि जिस तरीके से आए दिन जो है आए महीने अगर हम बात करें फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में जो है पावर टैरिफ्स बढ़ते हुए नज़र आए हैं। अब जो रिसेंटली हमने देखा कि जो बेस टैरिफ है उसको बढ़ाया गया है, फर्दर जो है बेस टैरिफ हमें और बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है, क्योंकि अगर हम रिमाइंड करें कि जो रिकमेंडेशन थी नेपरा की और आईएमएफ की वो यही थी कि जो बेस टैरिफ है उसमें तकरीबन 3 रुपये 34 पैसे तक का इजाफा किया जाए, जिसमें फ़िलहाल बज़ाहिर ख़बरें यही हैं कि गवर्नमेंट ने जो है निगोशिएट किया आईएमएफ के साथ और कहा कि जो इजाफा है वो वन गो में करना ईजी नहीं होगा, बहुत ज़्यादा जो है आवाम के लिए मसाइल जो है वो पैदा हो जाएंगे। तो बज़ाहिर लगता है कि दो इंस्टॉलमेंट्स में जो है ये इजाफा किया जाएगा, जिसकी पहली इंस्टॉलमेंट 1 रुपये 95 पैसे पर यूनिट जो है हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब देखते हैं कि दूसरा जो इजाफा है वो कितने अरसे के बाद जो है गवर्नमेंट उसको भी जो है उसका ऐलान करती है। फ़िलहाल कंज्यूमर्स के लिए, आम आवाम के लिए जो है ख़बरें कुछ अच्छी नहीं हैं। हमने देखा कि कमोडिटीज़ के हवाले से फूड आइटम्स की अगर हम बात करें तो उनके टैरिफ भी जो है बहुत ज़्यादा ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। खाने पीने की अशिया की कीमतें जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आ रही हैं। अगर हम सिर्फ इन्फ्लेशन के नंबर्स देखें तो बाज़ाहिर पिछले 2 से 3 मंथ्स के जो नंबर्स हैं उनमें जो ट्रेजेक्ट्री है वो डाउनवर्ड है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो काफ़ी मुख्तलिफ है, कदर मुख्तलिफ है। अवाम जो इस वक्त है काफ़ी हद तक जो है सफ़र कर रही है महंगाई के इस तूफ़ान से। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट कितना जल्द जो है आवाम के लिए किसी किस्म का कोई रिलीफ लाती है या नहीं। फ़िलहाल बज़ाहिर काफ़ी मुश्किल टाइम जो है वो गुजारना पड़ रहा है आवाम को। अब देखते हैं कि ये ज़्यादा कितने अरसे तक चलेगा, क्योंकि ऑलरेडी रिसेंटली हमने देखा कि शुगर की प्राइसेस जो है दोबारा बढ़ी। गवर्नमेंट ने पहले इंटरवीन किया, उसके बाद हमने देखा कि शुगर की प्राइसेस कम हुई, कुछ टाइम फ्रेम तक हमने देखा कि वो प्राइसेस जो है वो वहीं स्टेबल रही। देन उसके बाद रिसेंटली हमने प्राइसेस में जो है दोबारा इजाफा देखा। अब देखते हैं कि इस तमाम सूरत हाल से गवर्नमेंट किस तरीके से डील करती है, क्योंकि गवर्नमेंट के सामने इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज महंगाई को काबू में लाना है और आवाम के लिए कुछ रिलीफ लेके आना है। अब देखते हैं कि इन तमाम सूरत हाल से किस तरीके से गवर्नमेंट इमरान ख़ान की लीडरशिप में किस तरीके से जो है वो डील करती है, क्योंकि आईएमएफ फ़िलहाल बज़ाहिर लगता है कि वो जो है हावी रहेगी गवर्नमेंट के तमाम फ़ैसलों के ऊपर। अब जो कमिंग बजट होगा उसमें भी देखा जाएगा कि किस किस्म के फ़ैसले होते हैं कि जिससे इंडस्ट्रीज़ को और आवाम को जो है किसी किस्म का जो है वो रिलीफ दिया जाता है या नहीं। और जो एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ की जो पॉलिसी है, जो गवर्नमेंट का जो एम है कि मुल्क में माजी में जिस तरीके से हमने देखा कि अप और डाउन मूव्स आए हैं, जिस तरीके से हमने देखा कि बहुत तेज़ी से इकोनॉमिक ग्रोथ होते हुए नज़र आई, उसके फ़ौरन बाद हमने देखा कि एक बड़ी ही ख़राब सूरत हाल जो है डेवलप हुई और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है तेज़ी से जो है वो नीचे की तरफ आई। तो एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ ज़बरदस्त अप्रोच है गवर्नमेंट की, लेकिन उसको हासिल करने के लिए, उस मकसद को हासिल करने के लिए अब देखते हैं कि गवर्नमेंट किस किस्म के फ़ैसले करती है। इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखते हुए कि आवाम के ऊपर जो है कम से कम बोझ जो है वो डाला जाए। गवर्नमेंट के हवाले से अगर हम बात करें, रिसेंटली टी बिल्स का जो ऑक्शन हुआ है उसमें हमने दोबारा देखा कि जो इन्वेस्टर्स की जो पार्टिसिपेशन है वो जो शॉर्टर टर्म का जो टी बिल है, 3 मंथ का जो टी बिल है, उसमें हमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है, इंटरेस्ट जो है नज़र आया इन्वेस्टर्स का। मोस्टली इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट है वो नज़र आया 3 मंथ्स के टी बिल में। ओवरऑल तकरीबन 416 अरब रुपए जो है वो गवर्नमेंट ने टी बिल्स के ऑक्शन के ज़रिए रेज़ किए हैं, जिसमें हमने ऑलरेडी बात कि सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट जो था वो 3 मंथ्स के टी बिल्स में था। तकरीबन 3 मंथ के टी बिल्स में अगर हम बात करें तो तकरीबन 309 अरब रुपए जो है वो गवर्नमेंट ने रेज़ किए हैं। इसके अलावा
6 मंथ के टी बिल्स की अगर हम बात करें तो उसमें तकरीबन 101 अरब रुपए जो है गवर्नमेंट ने रेज़ किए हैं, और 12 मंथ के टी बिल्स की अगर हम बात करें उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नज़र नहीं आया इन्वेस्टर्स का, और तकरीबन 6 अरब रुपए जो है 12 मंथ के टी बिल्स के ऑक्शन में जो है वो रेज़ किए गए। यील्ड्स की अगर हम बात करें 3 मंथ के जो टी बिल्स की यील्ड है उसमें थोड़ा बहुत जो है वो डिक्लाइन नज़र आया, लेकिन अगर हम बात करें 6 मंथ के टी बिल्स की तो उसमें तकरीबन 29 बेसिस पॉइंट का जो है इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जो कि इंडिकेट करता है कि जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंटरेस्ट रेट इंक्रीज इन नेक्स्ट 6 मंथ। बाज़ाहिर लगता है कि जल्द जो है इंटरेस्ट रेट जो है मीडियम टर्म में वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। नियर टर्म में ऑलरेडी हिंट दिया गया था, रिसेंटली जो मॉनेटरी पॉलिसी की जो मीटिंग हुई थी उसमें क्लियर इंडिकेशन थी, क्लियर एक हिंट था कि एटलीस्ट जो अपकमिंग मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें जो इंटरेस्ट रेट है, उसमें जो पॉलिसी रेट है उसको फ़िलहाल होल्ड रखा जाएगा, लेकिन उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो ग्रेजुअल बेसिस पे जो है इंटरेस्ट रेट में इजाफा किया जा सकता है अगर रिक्वायरमेंट रही, क्योंकि फ़िलहाल सेंट्रल बैंक पाकिस्तान का जो मेन फोकस है वो ग्रोथ के ऊपर है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनको जो है सपोर्ट प्रोवाइड की जाए ताकि मुल्क के अंदर जो एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको लाया जाए, रोज़गार के मौके जो है पैदा किए जाए। लेकिन टी बिल्स के ऑक्शन की अगर हम बात करें तो उसमें भी बाज़ाहिर यही नज़र आ रहा है कि नियर टर्म के अंदर जो है इंटरेस्ट रेट जो है वो अनचेंज रहेंगे, लेकिन मीडियम टर्म में बाज़ाहिर लगता है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ सकते हैं। यही वजह है कि जो इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट है वो 3 मंथ के टी बिल्स में ज़्यादा रहा, और 12 मंथ के टी बिल्स में यील्ड्स भी बढ़ते हुए नज़र आई हैं। 29 बेसिस पॉइंट का इजाफा नज़र आया हमें 6 मंथ के टी बिल्स में, जो कि इंडिकेट करता है कि मीडियम टर्म के अंदर इन्वेस्टर्स जो हैं वो उम्मीद कर रहे हैं कि जो पॉलिसी रेट है वो मुल्क में बढ़ सकता है। मार्केट के हवाले से अगर हम बात करें तो कल यूएस मार्केट में जो है अच्छा खासा जो है सेल ऑफ नज़र आया, ज़बरदस्त किस्म की सेलिंग हमें नज़र आई। पिछले कई दिन से जो है जो बुल्स थे वो नाकाम हो रहे थे। जो 31,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है, जो एक नफसियाती हद है उसको रीगेन करने में, तो कल बाज़ाहिर लगता है कि जो सेल ऑफ था उसमें एक एक्सेलरेशन हमें नज़र आया, और आज जो है जीडीपी के नंबर्स भी यूएस के ड्यू हैं। इन केस अगर नंबर्स जो है एक्सपेक्टेशन से ख़राब आते हैं तो डेफिनेटली जो सेल ऑफ है वो मज़ीद एक्सेलरेट होगा, मज़ीद सेलिंग हमें आज यूएस मार्केट में नज़र आएगी। इन केस अगर जो जीडीपी के जो नंबर्स होंगे, जो ग्रोथ के नंबर्स होंगे वो अगर एक्सपेक्टेशन से ख़राब आते हैं। कल जो है मार्केट में मंदी रही यूएस मार्केट की, तकरीबन अगर हम दोनों इंडिसेस की अगर हम बात करें, डाउ जोन्स की बात करें तो उसमें भी ज़बरदस्त सेल ऑफ नज़र आया। अगर हम नेस्डेक की बात करें तो नेस्डेक के स्टॉक्स में भी हमें जो है गिरावट नज़र आई। एप्पल के स्टॉक्स में हमने देखा कि रिसेंटली एक ज़बरदस्त इंटरेस्ट हमें बायर्स का नज़र आ रहा था, जिसने एक जो है हम कह सकते हैं कि मार्केट का जो कॉन्फिडेंस है उसको रिस्टोर करने में, उसको स्ट्रेंथन करने में बहुत अहम किरदार अदा किया। रिसेंटली बहुत ज़्यादा शिपमेंट्स करने के बाद जो है एप्पल जो है लार्जेस्ट स्मार्टफोन सेलर कंपनी भी बन गई है। रिकॉर्ड नंबर शिपमेंट जो है वो सेल की हैं एप्पल्स ने। यही वजह है कि रिसेंटली हमने देखा कि एप्पल के जो स्टॉक था वो बड़ा ही इन्वेस्टर्स के रडार पे रहा, ज़बरदस्त मूव्स उसमें नज़र आई, ज़बरदस्त तेज़ी हमें नज़र आई। पिछले कई दिन से एप्पल का जो स्टॉक्स था वो ज़बरदस्त तेज़ी के साथ ऊपर बढ़ते हुए नज़र आ रहा था, लेकिन अब हमने देखा कि रिसेंटली जो है कल के सेशन की अगर हम बात करें ख़ास तौर पे तो नेस्डेक में हमें ज़बरदस्त प्रॉफिट टेकिंग नज़र आई। डाउ जोन्स की अगर हम बात करें तो कल तकरीबन 633 पॉइंट की गिरावट के साथ कल का सेशन क्लोज हुआ। वहीं नेस्डेक में तकरीबन 355 पॉइंट की जो है कमी कल रिकॉर्ड की गई। आज एशियन मार्केट्स की अगर हम बात करें तो आज तमाम ही एशियन मार्केट्स जो हैं वो इस वक्त रेड जोन में ट्रेड होते हुए नज़र आ रही हैं। कल यूएस मार्केट की परफॉर्मेंस का डेफिनेटली इम्पैक्ट आज हमें एशियन मार्केट में भी नज़र आ रहा है। ओवरऑल कल के सेशन की अगर हम बात करें कि कल जो यूएस मार्केट में जो सेल ऑफ नज़र आया उसमें कई वजूहात जो है वो सामने आ रही हैं। ख़ास तौर पे अगर हम बात करें कल फेडरल रिज़र्व्स की जो मीटिंग थी उसमें भी कंसर्न शो किए गए कि जो इकोनॉमिक रिकवरी का जो पेस है वो काफ़ी स्लो है, क्योंकि डेफिनेटली जो कोविड के हवाले से अगर हम बात करें सूरत हाल यूएस में वो अभी भी काफ़ी हद तक ख़राब है। केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, डेथ्स जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही हैं। उसकी वजह से डेफिनेटली उसके जो मनफी असरात हैं वो ओवरऑल जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं यूएस में उस पर हमें नज़र आ रहे हैं। यही वजह है कि कल यूएस मार्केट
مارکیٹ میں ہمیں زبردست قسم کا جو ہے سیل آف نظر آیا اور اس کا امپیکٹ جو ہے آج ایشین جو مارکیٹس اوپن ہوئی ہیں اس میں جو ہے نظر آ رہا ہے. KC100 انڈیکس کی اگر ہم بات کریں تو مارکیٹ جو ہے جو نفسیاتی حد ہے 46,000 کی اس کو ہولڈ کیے ہوئے ہیں, جو کہ ایک اچھا سائن ہے مارکیٹ کے لیے, بہت ہی پازیٹیو سائن ہے, کیونکہ اس سے بظاہر نظر آ رہا ہے کہ جو گرپ ہے بلز کی مارکیٹ پہ وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے, کیونکہ جس تیزی سے مارکیٹ جو ہے ریلی کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے, والیومز بھی بہت زیادہ نظر آ رہے ہیں. اس سے بظاہر نظر آتا ہے کہ جو انویسٹرز کا جو کانفیڈنس ہے مارکیٹ کے ریباؤنڈ پہ اور اس پہ جو ہے بہت زیادہ کانفیڈنس ہمیں نظر آ رہا ہے انویسٹرز کا مارکیٹ کے اوور آل پرفارمنس پہ, اور اکنامک ٹرن اراؤنڈ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ہوا ہے, اس کے اوپر بہت زیادہ کانفیڈنس ہے انویسٹرز کا. کارپوریٹ اناؤنسمنٹ بھی جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہیں اس ویک, جو ہے آلریڈی کچھ اناؤنسمنٹ آ چکی ہیں. کل اگر ہم بات کریں تو ہونڈا کار کی جو اناؤنسمنٹ تھی زبردست رہی, کمپنی نے ₹5.26 پر شیئر کے حساب سے جو ہے پروفٹ جو ہے اناؤنس کیا. کسی قسم کا کچھ پے آؤٹ نہیں دیا گیا, لیکن بظاہر لگتا ہے کہ جو کمپنیز جو ہم نے دیکھا کہ اسٹرگل کر رہی تھی اکنامک ایشوز کی وجہ سے, اب جو ہے ان کی پرفارمنس جو ہے بہتر ہونا شروع ہوئی ہے, ان کی جو پروفیٹیبلٹی ہے اس میں اضافہ جو ہے وہ اب نظر آ رہا ہے. تو آج بھی کچھ اہم جو ہے کارپوریٹ اناؤنسمنٹ جو ہے وہ ڈیو ہے, دیکھتے ہیں کہ ان کی اناؤنسمنٹ کس طرح کی آتی ہیں اور ان کا امپیکٹ جو ہے ان کی سٹاک پرائسز پہ کس طریقے سے رہتا ہے, اور آج اوور آل مارکیٹ کی جو پرفارمنس ہے کس طریقے سے رہتی ہے. کل کا سیشن جیسے کہ ہم نے کہا کہ مثبت رہا, کل زبردست ایکٹیویٹی ہمیں مارکیٹ میں نظر آئی, تقریباً 170 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ 40,458 کے پوائنٹ پہ کل کا سیشن کلوز ہوا, اور والیوم میں بھی قدرے بہتری نظر آئی, تقریباً 9.5% کے اضافے سے کل KC100 انڈیکس کے والیوم میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا, تقریباً 374 ملین شیئرز کا کل کام ہوا KC100 انڈیکس کے سٹاکس میں. تو آج دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ کی پرفارمنس کس طریقے سے رہتی ہے, کون سے ایسے سیکٹرز ہوں گے جو کہ مارکیٹ کو سپورٹ پرووائڈ کریں گے, اور کون سے ایسے سٹاکس ہوں گے جن میں جو ہے انویسٹرز کا آج انٹرسٹ نظر آئے گا. اور یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہوگا دیکھنا کہ آیا کل کی جو US مارکیٹ کی جو پرفارمنس ہے اور جو دیگر جو ایشین مارکیٹس آلریڈی اوپن ہو چکی ہیں جو کہ ریڈ زون میں ٹریڈ ہو رہی ہیں, آیا اس کا مارکیٹ کے اوپر اثر آتا ہے یا نہیں. آج تک کے لیے اتنا ہی, انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اپنے فہد حسین کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.